लगे रखे धुआं बनाने जा रहे हैं। उसकी रेसिपी देखिए। पहले प्याज को काट के रखे हैं। छोटे छोटे टुकड़ा में प्याज काटे हैं, देख सकते हैं। भीषण बमबारी की गई है। अमेरिकी सिविल कमांड के मुताबिक हमलों में मिसाइल लॉन्च, रक्षा ठिकाने और ब्रिगेड की बैरक को निशाना बनाया गया। जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी टेरिटरी मिसाइल और ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। बहरीन और कुवैत में मिसाइल अलर्ट जो है जारी किया गया है, जबकि जॉर्डन में 3 ईरानी मिसाइलें मार जाने की जानकारी दी गई है। पहले फुला के रखना पड़ता है पूरा। पहले पूरा फूलने दीजिए। इसका पानी काट देंगे। एफडीए की कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। देखिए पूरा फूल गए। एक मिर्च प्याज है और इसमें हल्दी मिला देंगे। छोटे भाई को गोली मारने का भी केस दर्ज था। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश है। इसमें नमक मिला देंगे। इसको मिला देंगे। टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान टीम ने हर पहलू की विस्तार से पड़ताल की और इस पड़ताल के बाद क्या कुछ हासिल हुआ है इस जांच में ये सब पता चलेगा जब फाइनल रिपोर्ट एसआईटी अपने दाखिल करेगी। कई सारे लोगों के नाम यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये कैसे सब कुछ किया जा रहा था, कौन कौन इसके अंदर शामिल थे, ये सब बातों को जांच करने के लिए एसआईटी का गठन यहाँ पर किया गया था। अब एसआईटी का कार्यकाल सरकार ने नहीं बढ़ाया है तो दालमोट तो नहीं होगा ना? उसकी रिपोर्ट अब आने की दालमोट तो नहीं होगा? दालमोट होगा ना, क्या बात करते हैं। घर में सब कुछ रखा लेकिन नहीं रखा। इस मामले में कई सारे लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, गिरफ्तारियां भी यहाँ पर हुई हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है एसआईटी की रिपोर्ट के ऊपर इसमें ये साफ होगा कि आखिर ये पूरा मामला किस तरह से यहाँ पर चलाया जा रहा था, बहुत लोग इसके अंदर शामिल थे। ऊपर है तो निकाल भी दीजिए। हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है। साथ ही बुलडोजर एक्शन से राहत यहाँ पर जो आरोपी है उसको लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर होगी। जिसमें लोग हैं उस पर ऐसी आशंका यहाँ पर दिख रही है। रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल कर दी जाए। उसके लिए मैं कम से कम 70 लाख डालेंगे। दूंगा। भले भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है, क्योंकि प्रभु श्री राम की धर्म ध्वजा स्थापित हो चुकी है। प्रभु श्री कृष्ण की धर्म ध्वजा होने की तैयारी है। अब कैसे पुनः अपने पूर्वजों के सनातन धर्म में वापस आएंगे, इसी बौखलाहट में कढ़ाई गरम हो रही है और अनाज पक रहा है। देखिए बवाल तो मच चुका है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये बयान में यहाँ पर कुछ ऐसा सामने आया है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अमर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसमें राई डालेंगे। जजेस का ये बयान बाबू के घेरे में आपको सब समाज का वो गुस्सा भी यहाँ इसमें राई डालना है। लाखों रुपए देने की बात की जा रही है। आंख तोड़ना, जीभ काटना, क्या कहा जाएगा और कितना चरण पर जाएगा ये पूरा बवाल। ठीक है, फिलहाल अभी तो ये और 1 चम्मच घी डाल दें। वायरल हुआ है तो जाहिर तौर पे जैसे ये वायरल हुआ है तो ये महंत है, साधु संत है, उनकी तीखी प्रतिक्रिया आई है, पलटवार किया है और कोई 10 लाख जीप काटने पर कह रहा है, तो कोई 70 लाख की बात कर रहा है कि आंख फोड़ने पर किया जाएगा। लेकिन मौलाना जगदीश अंसारी के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के ही इटावा जिले के रहने वाले हैं और ये वायरल वीडियो है, ये 23 जून का बताया जा रहा है और ये वायरल वीडियो 23 जून का है। और 2024 के बाद से
मिर्ची भी डाल देंगे। एक चीज आपको नोटिस और करनी चाहिए, जो तस्वीर में आपको दिखा होगा कि यहाँ पर बारिश हो रही है। अमूमन जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो बारिश होती है, कहा जाता है भगवान आशीर्वाद देते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं पाया। उसी बारिश के बीच में आप देखिए कलाकार कैसे नृत्य बंदी कर रहे हैं, उसी बारिश में श्रद्धालु कैसे रथ को खींच रहे हैं। और जब ये रथ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक तरफ जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बारिश के मौसम में प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद लेने के लिए अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भगवान का रथ पूरी और अहमदाबाद में बनाते हुए अलग अलग रंग दिखाए, अलग अलग लोगों के कलाकार जगह पर करते हैं और ये कुछ तस्वीरें आपके सामने से पहले पूरी की तस्वीर हम आपको हालांकि पोहा डाल देंगे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर कैसे लोगों ने उत्साह ये तस्वीर एक प्रतिमा के आगे जय जगन्नाथ लिखा हुआ यात्रा ये भी लिखा गया है कि ये स्टैंड 8 लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए श्रद्धालु स्टैंड 8 को देखने के लिए समुद्र किनारे पहुंच रहे हैं। सुदर्शन पटनायक देश के जाने माने स्टैंड आश्रम देश के अलग अलग मुद्दों पर उसी तरह से अपने स्टैंड 8 से चलिए लोगों तक पहुंच जाते हैं और आप किसी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती तो भगवान जगन्नाथ के लिए समर्पित ये स्टैंड 8 आश्रम अहमदाबाद के वीडियो दिखाते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जहां से निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। भूपेंद्र पटेल और डेप्यूटी सीएम की मौजूदगी में रथ यात्रा के पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। ये तस्वीर आपको 30,000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती, SRPF और 9 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां तैनात की गई। यात्रा को मुकम्मल कराने के लिए ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर है और मंगला आरती में शामिल होने के लिए वो पहुंचे, उन्होंने मंगला आरती की और भगवान से आशीर्वाद। ये रथ यात्रा के दिन अहमदाबाद में यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर सारे भक्तों का यहाँ पर आ चुका है और सारे भक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सुबह हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ चुके थे और अमित शाह 4 बजे आकर 4:30 बजे वो भी यहाँ पर पूजा करेंगे। अभी आप देख सकते हो सीएम यहाँ पर आ पहुंचे हैं और सीएम भी यहाँ पर वो जो पवित्र झाड़ू उससे पीछे जो आप देख सकते हो 3 रथ भी खड़े हैं। तीनों रथों में प्रभु को अभी आह्वान दिया गया है। तीनों रथों में प्रभु अभी अंदर विराजमान है और उसके बाद कुछ देर में जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ होगा और जैसे ही यात्रा आगे आपको भी बताएंगे पूरा रथ यात्रा आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ते ही यहाँ पर सुबह से जितने भी लोगों की भीड़ है वो सारी उनके साथ आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद तक जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए कैसे बड़े पैमाने पर श्रद्धालु कैसे अतिरिक्त सुरक्षा के साथ जय जगन्नाथ के जय घोष हैं। AI कैमरों से जगन्नाथ यात्रा की निगरानी की जा रही है, चाहे वो पुरी हो चाहे वो अहमदाबाद हो, दोनों जगहों पर AI कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए हैं। 3500 कैमरे और पूरे व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। आप देखें तैयार हो गई। सारा का सारा DDA और की बात जो है वो ये रहा पोहा और खाइए, मस्त रहिए। थैंक यू, राधे राधे। प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा प्लीज।